एक पहलवान जिसे कोई नहीं हरा सका। मगर फिर हजरत अली आए। कदीम अरब की तपती हुई सरजमीन, जहां रेत के तूफान और सख्त मौसम इंसान के हौसले को आजमाते थे। उन्हीं सहराओं में एक ऐसा मुआशरा आबाद था जहां ताकत को सब कुछ समझा जाता था। बाजारों में शोर, लोगों की आवाजें, ऊंटों की चाल और जिंदगी की सख्तियां हर तरफ नजर आती थीं। लेकिन इस जाहिरी जिंदगी के पीछे एक खौफ भी छुपा हुआ था। एक ऐसा खौफ जो लोगों के दिलों में बैठ चुका था और जिसकी वजह एक जालिम और ताकतवर पहलवान था। इस शहर में एक पहलवान रहता था जिसकी ताकत के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। वो सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बेहद मगरूर भी था। वो बाजार में आकर लोगों को ललकारता, कमजोरों को मारता और अपनी ताकत का मुजाहिरा करता। लोग उसके सामने बोलने से भी डरते थे। इसके चेहरे पर गुरूर और आंखों में जुल्म साफ नजर आता था और वो समझता था कि उसे कोई हरा नहीं सकता। हर रोज जब वो पहलवान मैदान में आता, लोग दूर खड़े हो जाते, बच्चों को छुपा लिया जाता, औरतें घरों के दरवाजे बंद कर लेती और मर्द खामोशी से नजरें झुका लेते। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इसके खिलाफ आवाज उठाए। जुल्म बढ़ता जा रहा था और उम्मीद खत्म होती जा रही थी। लोग बस एक ऐसे मुहाफिज के इंतजार में थे जो उन्हें इस अजाब से निजात दिलाए। आखिरकार लोगों ने फैसला किया कि अब खामोश रहना मुमकिन नहीं। कुछ बहादुर लोग जमा हुए और उन्होंने इस मसले को हल करने के लिए बातचीत शुरू की। हर चेहरे पर फिक्र थी, हर दिल में खौफ, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा शख्स जरूर होगा जो इस जुल्म को रोक सके। यही बात आहिस्ता आहिस्ता पूरे इलाके में फैल गई। इसी वक्त एक ऐसा नाम सामने आता है जो बहादुरी, इंसाफ और ईमान की अलामत है। अली। आप सिर्फ एक बहादुर जंगजू ही नहीं बल्कि सच्चाई के अलंबरदार थे। आपकी जिंदगी का मकसद हमेशा हक का साथ देना और जुल्म के खिलाफ खड़ा होना था। आपका दिल नर्म लेकिन ईमान मजबूत था और यही सिफात उन्हें सबसे मुनफरिद बनाती थी। एक दिन हसन मामूल वो पहलवान मैदान में आया और जोर से ललकारा, क्या कोई है जो मेरा मुकाबला करे? इसकी आवाज पूरे इलाके में गूंज गई। लोग खामोश खड़े रहे, कोई आगे ना बढ़ा। इस लम्हे ऐसा लग रहा था जैसे खामोशी खुद एक जवाब बन गई हो। लेकिन यह खामोशी ज्यादा देर कायम ना रह सकी। अचानक मजमा में से एक शख्सियत आगे बढ़ी, पुरसुकून, बावकार और पुरएतमाद। ये थे अली। आपने ना कोई गुरूर दिखाया, ना गुस्सा, बस सुकून के साथ मैदान में कदम रखा। लोग हैरान रह गए क्योंकि वो जानते थे कि आज कुछ गैर मामूली होने वाला है। अब दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, एक तरफ गुरूर और ताकत और दूसरी तरफ ईमान और सब्र। फिजा में एक अजीब सा तनाव था। हर शख्स सांस रोके ये मंजर देख रहा था। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी बल्कि हक और बातिल का मुकाबला था। मुकाबला शुरू हुआ। पहलवान ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन अली ने निहायत महारत और सुकून के साथ हर वार का जवाब दिया। धूल उड़ रही थी, कदमों की आवाज गूंज रही थी और हर हरकत में ताकत और हिकमत नजर आ रही थी। ये लड़ाई सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी भी थी। कुछ ही लम्हों बाद हालात बदलने लगे और फिर एक ऐसा वक्त आया जब पहलवान जमीन पर गिर चुका था। इसकी ताकत जवाब दे चुकी थी। वो जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझता था, आज जमीन पर बेबस पड़ा था और उसके ऊपर खड़े थे अली, मुकम्मल कंट्रोल के साथ। लेकिन इसी लम्हे जब सब कुछ खत्म होने वाला था, पहलवान ने गुस्से में एक ऐसा अमल किया जिसने सबको हैरान कर दिया। इसने बेअदबी करते हुए थूक दिया। ये एक इंतहाई जज्बाती लम्हा था। हर कोई सोच रहा था कि अब क्या होगा। यहाँ वो मंजर पेश आया जिसने तारीख बदल दी। अली फौरन पीछे हट गए। उन्होंने वार नहीं किया। उन्होंने अपने गुस्से पर काबू पाया, क्योंकि वो जानते थे कि ये लड़ाई सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए, न कि जाती गुस्से के लिए।
یہ دیکھ کر پہلوان کا دل ہل گیا۔ اس نے ایسی مثال پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ندامت آ گئی اور وہ جھک گیا۔ اس نے سچائی کو پہچان لیا اور اس لمحے اس کا غرور ٹوٹ چکا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک عظیم سبق دیتا ہے کہ اصل طاقت غصے پر قابو پانے میں ہے۔ انصاف، صبر اور خلوص ہی انسان کو عظیم بناتے ہیں، اور جو اللہ کے لیے کھڑا ہو وہ کبھی ہارتا نہیں۔ دوستو، لائک، سبسکرائب اور شیئر کر کے ہماری سپورٹ کر کے شکریہ۔